Hello students, I am Sarita Bhardwaj and today's topic is POP from class 10th, second unit acid, bases and salt. POP means plaster of Paris. Chemically it is CaSO4 dot half H2O means calcium sulfate hemihydrated. Hemi means half hydrated. There is half water particle as a water of crystallization. And why it is called as the plaster of Paris? Because it is prepared from gypsum. Chemically, gypsum is calcium sulfate dihydrated, means CaSO4.2H2O, and gypsum found mainly in Paris. Therefore, as POP prepared from gypsum that found in Paris, therefore it is known as the plaster of Paris. And how it is prepared? When we heat the gypsum up to 100 degree Celsius means 373 Kelvin तक इसको हम क्या करेंगे? Heat. Then it loses 3/4 of the water of crystallization. 3/4 means यहाँ पर टोटल वाटर पार्टिकल कितने हैं? 2. 3/4 अगर हम इसका निकालेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 1.5 मीन्स यहां से आपके पास 1.5 वाटर पार्टिकल लॉस हो जाएंगे जब आप इसको हीट करोगे 373 केल्विन पर. एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इफ वी हीट दिस जिप्सम अबव 373 केल्विन मीन्स 100 डिग्री सेल्सियस से अगर ज्यादा टेम्परेचर पर आप इसको गर्म करोगे देन व्हाट हैपन्स? ऑल द वाटर इज लॉस्ट. मीन्स यहां पर जितना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो सारा क्या हो जाएगा? आपके पास लॉस्ट हो जाएगा. एंड एट दैट टाइम देयर इज ओनली फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम सल्फेट एंड दिस इज नोन एज द डेड बर्न्ट प्लास्टर. एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इन द फॉर्मूला ऑफ पीओपी देयर इज ओनली द हाफ वाटर मॉलिक्यूल. ये पॉसिबल ही नहीं है कि किसी मॉलिक्यूल के साथ या किसी क्रिस्टल के साथ सिर्फ हाफ वाटर मॉलिक्यूल जुड़ा हो. इट मीन्स हम इसको ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आपके पास 2 कैल्शियम सल्फेट के मॉलिक्यूल हैं जो शेयर करते हैं किसको? एक वाटर मॉलिक्यूल को. इट मीन्स अगर मैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड मीन्स पीओपी के फॉर्मूले को करेक्ट करके लिखूं तो हमने अभी क्या बताया कि 2 मॉलिक्यूल होंगे कैल्शियम सल्फेट के एंड दैट शेयर द 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. मीन्स आप इसको और किस फॉर्म में लिख सकते हो? 2 कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O एंड द रिएक्शन ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम जिप्सम दैट इज कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेटेड ऑन हीटिंग अप टू 100 डिग्री Celsius gives rise कैल्शियम सल्फेट. यहां पर अब इस फॉर्मूले को रिप्लेस करके हम इसको प्लेस करेंगे प्लस 3H2O मीन्स यहां पर हमने पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया कितने से? 2 से. देन द करेक्ट फॉर्मूला इज दिस. बट स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है कि आप इस फॉर्मूले को प्रेफर करते हैं या फिर इसको प्रेफर करते हैं. दोनों ही फॉर्मूलाज करेक्ट हैं. सिर्फ आपको ये समझाने के लिए बताया है कि कभी भी किसी के साथ हाफ वाटर मॉलिक्यूल एज अ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कंबाइन नहीं कर सकता. इट डिपेंड्स ऑन यू वेदर यू राइट दिस और दिस बट बोथ आर करेक्ट फॉर्मूलाज. नाउ द नेक्स्ट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ पीओपी. पीओपी आपने जनरली देखा है अगर घर पे कंस्ट्रक्शन वर्क लगा होता है तो पीओपी के पैकेट्स आते हैं. तो दिखने में जो पीओपी होती है सभी ने देखी हुई है. इट इज ऑफ वाइट कलर एंड जनरली एग्जिस्ट इन पाउडर फॉर्म. Secondly, the most important property is the setting of POP and when it is set, when we added the water to the POP, then it get converted into the hard mass and that property is known as the setting of POP. और इसमें सबसे important बात क्या है कि जब हम POP के अंदर water डालते हैं then it back converted into the gypsum जहां से हमने उसको क्या किया था? prepare. And one of the most important thing is that कि ड्यूरिंग सेटिंग ऑफ पीओपी मीन्स जब हम इसमें वाटर को ऐड करते हैं
तो पीओपी थोड़ा सा एक्सपेंड करता है बियॉन्ड इट्स वॉल्यूम, जिसकी वजह से क्या होता है, इट टेक द प्रॉपर शेप and therefore it is used for making the cast for the statues and for the different kind of the toys. And the next one is the uses of POP. अभी हमने क्या बताई, properties, and next topic is the uses of POP. First use तो हम यहीं से ले सकते हैं, it is used for making the cast for statues and toys. Second one, ये कैसे use कर सकते हैं as a fire proofing material. फायर प्रूफिंग मटीरियल क्यों यूज कर सकते हैं, क्योंकि इट इज नॉट द स्पोर्टर ऑफ द फायर, और दूसरा ये आसानी से जलता भी नहीं है। तो जनरली जो फायर प्रूफिंग आपको मटेरियल बनाना होता है उसमें किसको ऐड करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस को। थर्ड, हम इसको क्या यूज कर सकते हैं, फॉर मेकिंग द सरफेसेस स्मूथ। आपने देखा होगा घरों में क्या होता है कि पेंट वगैरह करवाने से पहले दीवार और छत पे क्या करवाया जाता है, पीओपी, ताकि वो क्या हो जाए, जो एक रफ सरफेस है वो किस में कन्वर्ट हो जाए, स्मूथ सरफेस में। तो इट इज जनरली यूज फॉर मेकिंग द सरफेसेस स्मूथ लाइक द वॉल्स ऑफ द हाउस, सीलिंग्स मीन्स छतें। ऐसे ही हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को, अगर आपने देखा होगा, बहुत सारे टॉयज आते हैं, बहुत सारे कॉस्मेटिक, ब्लैक बोर्ड चौक जो बनता है, और जैसा अभी कहा कास्ट फॉर द स्टैचूज, तो उसको भी बनाने में हम किसको यूज करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस को। जनरली जो लैब्स के अंदर एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वहां पर एयर टाइट सीलिंग के लिए, मींस जो ऑपरेटर्स के बीच में गैप होता है, उस गैप को सील करने के लिए भी हम किसको प्रेफर करते हैं, पीओपी को। आपने देखा होगा जो डेंटिस्ट होते हैं, मींस वो दांत बनाते हैं, नकली दांत बनाते हैं, तो डेंटिस्ट्री के अंदर भी हम इसको यूज करते हैं फॉर मेकिंग द कास्ट, मींस जो डिफरेंट टिप्स बनते हैं साइज के अकॉर्डिंग, उनको मोल्ड करने के लिए हम किसको प्रेफर करते हैं, वहां पीओपी को। और सबसे इंपॉर्टेंट यूज जो है वो कहां पर आता है, मेडिकल साइंस के अंदर। आपने देखा होगा कि बॉडी का अगर कोई पार्ट फ्रैक्चर्ड हो जाए, मींस अगर कोई हड्डी टूट जाती है, तो उसको जोड़ने के लिए उस पर प्लास्टर किया जाता है। वो प्लास्टर करने के लिए हम किसको प्रेफर करते हैं, पीओपी को। अब हम उसको प्लास्टर की फॉर्म में क्यों यूज कर रहे हैं, जैसा अभी इसको बताया कि सेटिंग की प्रॉपर्टी है, और वो अपने वॉल्यूम से क्या कर जाती है, स्लाइटली एक्सपेंड, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो बोन्स को, यानी कि जो ज्वाइंट्स जहां पर फ्रैक्चर आया है उसको क्या करता है, बिल्कुल टाइट रखे, स्ट्रेट, ताकि वो प्रॉपर फॉर्म में ज्वाइन कर जाए इन अ फिक्स्ड पोजीशन। Now the next topic is the water of crystallization, or what is the difference between the hydrated salt and anhydrous salt। यहाँ पर मैं कुछ फॉर्मूलेज मेंशन कर रही हूँ, जैसे कॉपर सल्फेट डॉट 5H2, ऐसे ही फेरस सल्फेट डॉट 7H2O, जिप्सम जो अभी हमने फॉर्मूला किया, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेटेड, मींस वॉशिंग सोडा जो हमने किया था लास्ट वीडियोस में। अगर हम इसको लिखें तो हम क्या लिखेंगे, दिस इज कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेटेड, पेंटा मींस 5 वाटर मॉलिक्यूल्स, दिस इज हेप्टाहाइड्रेटेड हैविंग द 7 वाटर मॉलिक्यूल्स, दिस इज डाइहाइड्रेटेड एंड दिस वन इज डेकाहाइड्रेटेड। अगर हम इन फॉर्मूलाज को ध्यान से स्टडी करें तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर जो ये 5 वाटर मॉलिक्यूल है, या ये 7 है, 2 या फिर 10 वाटर मॉलिक्यूल, दीज आर द पार्ट ऑफ दीज सॉल्ट और द क्रिस्टल, मीन्स द वाटर मॉलिक्यूल विच फॉर्म द पार्ट ऑफ एनी स्ट्रक्चर ऑफ अ क्रिस्टल और अ सॉल्ट, तो हम उसका नाम क्या रख देते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये कभी भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कभी भी सॉल्ट को गीला नहीं करते, बिकॉज दीज आर नॉट एज अ फ्री वाटर पार्टिकल, इट इज द पार्ट ऑफ द सॉल्ट और क्रिस्टल्स। लेकिन जो आपके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होगा वो क्या प्रोवाइड करेगा, प्रॉपर शेप टू द क्रिस्टल, एंड इन सम केसेस इट इम्पार्ट द कलर। जैसे अगर हम कॉपर सल्फेट के सॉल्ट की बात करते हैं तो उसका कलर आपको कैसा मिलता है, ब्लू। फेरस सल्फेट कैसा है, ग्रीन। लेकिन ये दोनों ही सॉल्ट आपके पास कैसे हैं, दीज आर व्हाइट, मीन्स इन सम क्रिस्टल सिस्टम दैट प्रोवाइड द कलर एंड इन सम इट डजंट प्रोवाइड द कलर। लेकिन जो प्रॉपर शेप है
उस शेप को प्रोवाइड करने के लिए किसका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है? दीज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब हम कैसे कह सकते हैं कि ये कुछ क्रिस्टल्स में कलर को इम्पार्ट करता है? इसको हम एक्सपेरिमेंटली देख सकते हैं। अगर हम क्या करें कि कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स लें निकल स्पैचुला पर और उसको हीट करें डायरेक्टली ऑन द फ्लेम ब्यूनसन्स बर्नर पर, तो क्या होगा? जो इसका ब्लू कलर है आफ्टर सम टाइम इट डिसअपियर, मीन्स जो कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का था इट टर्न्स टू व्हाइट सॉल्ट। और अगर हम दोबारा से उस व्हाइट कॉपर सल्फेट के अंदर किसको ऐड कर देते हैं? वाटर को, तो अगेन इट गेट कन्वर्टेड इनटू द ब्लू कलर। तो यहां से हमें इंडिकेशन मिलती है कि जो वो ब्लू कलर इम्पार्टेशन है वो किसकी वजह से है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से। सेम फेरस सल्फेट का ग्रीन कलर डिसअपियर हो जाता है ऑन हीटिंग because of the loss of that water of crystallization, and again regain the green color if we added the water. It means on the basis of presence or absence of water of crystallization, we are able to divide the salt into the two categories. One is the hydrated salt that have the water of crystallization, and another is the anhydrous salts having no water as a water of crystallization. और हाइड्रेटेड को हम एनहाइड्रस में कन्वर्ट कर सकते हैं सिंपली बाय हीटिंग, और एनहाइड्रस से हम क्या बना सकते हैं? हाइड्रेटेड सॉल्ट बाय एडिंग वाटर टू इट। नाउ स्टूडेंट, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द सेकेंड यूनिट, सो द सेकेंड यूनिट इज कंप्लीट. थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे.